तो हम आवेदन देने गए थे थाना पे कि कसकारी हमारी ज़मीन है, यहाँ पे ज़बरदस्ती से रास्ता निकलवाया जा रहा है और हमारा मोबाइल छीन लिया गया। हम वीडियो नहीं बनाए थे और हमको कैमरा से उधर बुला के हमारे कान पे और गाल पे चटकन से मारे हैं। जहां पर सरकारी बस स्टैंड का दाखिल खारिज कर दिया जाता हो, वहां गरीबों की जमीन और उनके कब्जे की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन एक मामला सामने आया है। एक पीड़ित परिवार हमारे पास आया है। मैंने सोचा कि इनका दर्द आपके साथ साझा किया जाए। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। मामला है बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाली भोरे विधानसभा के विजयपुर प्रखंड का। हालांकि इससे पहले विजयपुर प्रखंड में आपराधिक घटनाओं की सूचना मिलती थी, लेकिन इस बार एक फर्जीवाड़ा हुआ है। एक फर्जीवाड़ा ऐसा जिसमें शासन, प्रशासन और आम जनता तीनों सम्मिलित है। सरकार का कोई इसमें योगदान नहीं कह सकते हम, क्योंकि अब तक किसी नेता का नाम सामने नहीं आया है। मेरे साथ अपना दर्द साझा करने के लिए मेरी दाहिनी तरफ भरत गुप्ता मौजूद हैं, जिनके पिताजी ने 1993 और 96 में रामाकांत चौधरी से लिखना में कहा जाए 2 बार रजिस्ट्री करा करके ज़मीन खरीदी। उस ज़मीन में इनका मकान भी है। फिर आता है वर्ष 2023, इनके बगल के प्लॉट के जो कब्जाधारी हैं, जिनका बगल में प्लॉट है, इनके पट्टेदार लगते हैं, वो इनकी ज़मीन में, चूँकि अब उस ज़मीन में जमाबंदी शून्य हो चुकी थी लिखने वाले की, लेकिन उनके पुत्र नेता यादव उस ज़मीन को 2 धुर रास्ते के नाम पर सत्येंद्र शाह को बेच देते हैं। भरत शाह इसका विरोध करते हैं, दाखिल खारिज रुक जाता है। लेकिन फिर समय आता है 2 नवंबर 2024 का। सीओ विजयपुर पूरे दल बल के साथ, जिसमें प्रशासन मौजूद होता है, इनकी ज़मीन पर पहुंचते हैं और इनका बालू गिट्टी जो रखा होता है उसे जेसीबी लगा करके फेंकवा देते हैं, हटवा देते हैं और कहते हैं जो कारण पूछने पर कि तुमको पता नहीं है ये क्यों कराया जा रहा है, अभी तक कहाँ था, जिसका वीडियो साक्ष्य हमारे पास मौजूद है, जो कि क्लिप आप बगल में चलती हुई देख पा रहे हैं। इसके बाद ये पीड़ित युवक थाने में गुहार लगाने के लिए जाता है। थाने में जाने पर इसको जब आवेदन देता है, उसके बाद दरोगा जी इसका मोबाइल छीन लेते हैं, जो थाना प्रभारी विजयपुर हैं। इस युवक को सीसीटीवी कैमरे जो कि थाने में इंस्टॉल्ड होते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग जोन से दूर ले जाकर के पीटा जाता है और थाने में बैठा दिया जाता है। काफ़ी देर तक जब ये युवक घर नहीं लौटता है तो इसके परिजन जांच पड़ताल करते हैं और फिर इनके एक रिश्तेदार के द्वारा डीएसपी साहब को फ़ोन किया जाता है। डीएसपी साहब विजयपुर थाने को फ़ोन करते हैं। ये युवक छूट करके घर आता है और ये मामला हमारे संज्ञान में आता है। भरत, ये बताइए कि विवाद किस प्रकार का था? सर, जो हमारा विपक्ष पार्टी है वहाँ पे रास्ता के लिए वो बोल रहा है कि हम रास्ता यहाँ पे निकालेंगे। तो हम आवेदन देने गए थे थाना पे कि कसकारी हमारी ज़मीन है, यहाँ पे ज़बरदस्ती से रास्ता निकलवाया जा रहा है हमारे कसकारी ज़मीन में। तो हम बड़े बाबू थे वहाँ पे, आवेदन दिए तो बोल रहे थे कि कल गश्ती गाड़ी गई थी वहाँ पे कुछ, तो गश्ती वाले बोल रहे थे कि सब सही था। हमारा आवेदन उन्हीं को दे दिया गया। उसके बाद से हम मोबाइल निकाले थे तो बोल रहे हैं कि हमारा तुम वीडियो बना रहे हो और हमारा मोबाइल छीन लिया गया। हम वीडियो नहीं बनाए थे और हमको कैमरा से उधर बुला के हमारे कान पे और गाल पे चटकन से मारे हैं और उधर अंदर ले जाके भी मारे हैं। आपको थाने में मारा गया है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या थाना प्रभारी जी को किसी को मारने का अधिकार है, और अगर नहीं तो क्या मानवाधिकार आयोग इस घटना पर संज्ञान लेगा और थाना प्रभारी जी से ये पूछा जाएगा कि आपने एक फरियादी को मारा पीटा क्यों? दूसरा पक्ष, चूंकि इन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है, सीओ साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि रैयती ज़मीन पर कब्जा हटवाने का जो कार्य होता है वो आपके अधिकार क्षेत्र में क्या आता है?
अगर नहीं तो आप घटनास्थल पर फिजिकली कैसे अपीयर थे पूरी पुलिस फोर्स के साथ। तीसरा जो पक्ष होता है इस पूरे घटनाक्रम में, जब जमीन बेचने वाले ने 1996 में ही प्लॉट में अपना रकबा शून्य कर लिया, तो फिर उसके बाद उसके वंशज जो कि नेता यादव, जो घाट बनहौरा पंचायत के मुखिया भी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आखिर आपने किस आधार पर 2 धुर जमीन सत्येंद्र शाह के नाम पर लिखी। ये 3 बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये किसी के साथ भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति, आप आज कहीं जमीन रजिस्ट्री करा रहे हैं, इसके बाद कल को उसका लड़का उठेगा, उसी जमीन में से कुछ प्रतिभाग बेच देगा, फिर आप फंसेंगे। अगर शासन प्रशासन के पास आप फरियाद लगाने जाएंगे तो सीओ साहब संभवतः आपकी सुनवाई नहीं करें, थाना प्रभारी जी आप ही को पीट दें, तो आखिर ये फरियादी कहाँ जाएगा। मैं ये जानना चाहूँगा अपने सभी दर्शकों से कि ये पीड़ित युवक आखिर इस समय कहाँ जाए। विवाद रास्ते का है। अगर किसी के कास्ट से रास्ता निकालना है तो उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया होती है। ये जोर जबरदस्ती या रंगदारी के माध्यम से रास्ता निकालना न्याय संगत कब से हो गया, ये हमारे सभी काबिल दर्शक जरा सा बताएं। हालांकि सीओ साहब से जब हमारी टेलीफोनिक बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि हमने इस ज़मीन की 4 बार नापी कराई है और उसके बाद अगर कोई कब्जा होता है तो हम हटवाएंगे। और उन्होंने एक और शब्द कहा कि हमारे ऊपर प्रेशर था जिला से। तो मैं सीओ साहब से फिजिकली मिल करके और सारे मामलों की कागजी पड़ताल करना चाहूँगा। आखिर इस मामले में किस आधार पर इस युवक का जो सामान था वहाँ से प्रशासनिक स्तर से हटवाया गया है। चूंकि दाखिल खारिज जो सत्येंद्र शाह ने 2023 में ज़मीन 2 धुर अपने नाम लिखवाई, उसका दाखिल खारिज लंबित है, तो फिर उस ज़मीन पर सीओ साहब फोर्स लेकर के कैसे चले गए? क्या उनके पास डीसीएलआर साहब का आदेश था? और अगर था तो मैं उस आदेश की कॉपी फिजिकल फॉर्म में सीओ साहब से मांग करूंगा। फिलहाल भरत, मैं ये चाहूँगा कि जितने भी लोग हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, सक्षम अधिकारी और समाज के भी जिम्मेवार लोग उसमें शामिल हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम यही कहना चाहेंगे कि हमको न्याय मिले और हमारा जो ज़मीन है वो हमारे न्याय द्वारा मिले, कानून हमारा साथ दे। बस यही रिक्वेस्ट है सरकार से भी हमारा। मैं यहाँ पर अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि मानवता के आधार पर भरत ने करीब 1.5 फीट का कच्चा रास्ता स्वीकार किया था कि आप यहाँ से जाइए, आइए, आपको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन उस मानवता को अगर कोई अपना अधिकार समझ करके सामने वाले को प्रताड़ित करता है तो यह किसी भी भाषा में उचित नहीं है। और इसका जवाब देने के लिए भरत के साथ पूरी ताकत के साथ द पॉइंट मीडिया परिवार खड़ा रहेगा। शासन या प्रशासन या फिर कि व्यक्ति विशेष जो भी किसी के साथ अन्याय करेगा उससे सवाल पूछे जाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम पर अंचलाधिकारी विजयपुर, थाना प्रभारी विजयपुर और फिर मुखिया विजयपुर का क्या पक्ष है यह हम जानने के लिए प्रयासरत हैं। उनका भी पक्ष हम अपने दर्शकों के सामने लेकर के आएंगे कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया और कारण क्या है। सत्यता जो भी है वो निकल कर बाहर आएगी और न्याय जरूर दिया जाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि इस युवक के साथ थाने में जो व्यवहार हुआ है वो विशेषकर गलत है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम का परिणाम क्या निकलता है यह हम अपने दर्शकों के लिए वीडियो के माध्यम से लेकर के आएंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।